नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है कंप्यूटर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारा आज का वीडियो। आपकी स्क्रीन पर पहले ही दिखाई दे रहा है एक सवाल कि HTTP क्या है। तो दोस्तों HTTP के दोस्तों एक प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं, उसको चलाते हैं, तो वेबसाइट जब www से शुरू होती है तो उससे पहले जो वर्ड लिखे होते हैं वो आपको HTTP या फिर HTTPS में होते हैं। तो जिन वेबसाइट के आगे दोस्तों केवल HTTP लिखा हो वो वेबसाइट जो दोस्ती होती हैं वो अनसिक्योर होती है। वहां पर आपको अपने पासवर्ड, कुछ भी जो ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वहां पे आपको इनपुट नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जिन वेबसाइट के सामने दोस्तों HTTPS अगर S लगा हो इसके साथ, तो वो जो वेबसाइट दोस्तों वो वेबसाइट सिक्योर होती है। वहां आप अपने पासवर्ड और जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो इनपुट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है दोस्तों कि www का मतलब क्या होता है, यानी कि ट्रिपल डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है। तो ट्रिपल डब्ल्यू की फुल फॉर्म दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। और www डॉट जो है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी जो खोज करता थे, जिन्होंने इसको खोज किया था, जिन्होंने इसको बनाया था, उनका नाम है टीम बर्नर्स ली। तीसरा प्रश्न दिया है MS वर्ड में संभव हो सकने वाले टेक्स्ट के विभिन्न प्रकार के संरक्षण क्या हैं। इस प्रश्न को इंग्लिश में समझिए दोस्तों कि MS वर्ड में कितने अलाइनमेंट होते हैं। इस प्रश्न का इंग्लिश में यही मतलब है कि MS वर्ड में जो टेक्स्ट होते हैं उन्हें हम किस प्रकार से अलाइन कर सकते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो उनको रख सकते हैं। तो दोस्तों बाएं दाएं मध्य और दिए गए सभी, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, यानी कि हम लेफ्ट, राइट और सेंटर जो है टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों MS वर्ड में 4 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और एक होता है दोस्तों जस्टिफाई। जस्टिफाई अलाइनमेंट का कहाँ यूज होता है दोस्तों, जब भी आप कोई न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि जो टेक्स्ट होते हैं वो दोनों तरफ से एक समान होते हैं, उनमें कोई भी अलाइनमेंट नहीं होता। तो दोस्तों वो एक तरह का जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। और जो न्यूज़पेपर दोस्तों, उस न्यूज़पेपर में शुरू से लेकर अंत तक जितनी भी खबरें होती हैं वो सारे की सारी जस्टिफाई अलाइनमेंट में लिखी जाती हैं। चौथा प्रश्न दिया है खालिस्तान एक प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट है जिसमें कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होता है। यानी कि एक प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट है, यानी कि पहले से डिफाइन तैयार किया गया एक डॉक्यूमेंट जिसमें आपको फॉन्ट मिलते हैं, कोऑर्डिनेट यानी कि पहले से ऑर्गेनाइज किए हुए तैयार किए फॉन्ट मिलते हैं, लेआउट मिलता है, बैकग्राउंड में कोई भी पिक्चर पहले से ही लगी हुई है, तो उसे क्या कहेंगे। तो दोस्तों उसे हम टेम्पलेट कहते हैं। पांचवा प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है। ठीक है, तो MS वर्ड दोस्तों एक वर्ड प्रोसेसर है, नोटपैड एक वर्ड प्रोसेसर है जहां हम जो टेक्स्ट हैं, जो वर्ड होते हैं उनको एडिट कर सकते हैं, उनका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी हम उनके साथ कर सकते हैं। वर्ड पैड में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो वर्ड प्रेस है, वर्ड प्रेस क्या है दोस्तों, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप दोस्तों आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। जैसे ब्लॉगर पर आप अपना एक ब्लॉग बना सकते हो, यूट्यूब पर आप अपना एक चैनल बना सकते हो, इसी तरह वर्डप्रेस पर दोस्तों आप एक अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो। छठा प्रश्न है प्लॉटर के द्वारा आउटपुट प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों प्लॉटर के द्वारा जो है ग्राफिकल आउटपुट प्राप्त किया जाता है। तो पहले ये समझिए कि प्लॉटर होता क्या दोस्तों। आपने देखा होगा आपके पास जो बाइक है, ठीक है, मोटरसाइकिल जो है, उसकी जो नंबर प्लेट होती है, नंबर प्लेट के ऊपर दोस्तों जो अक्षर लिखे होते हैं, स्टिकर्स जो लिखे होते हैं, जो टेप जिनमें आप 1 2 3 4 जो भी आपका नंबर होता है गाड़ी का, तो वो जो नंबर जब प्रिंट होते हैं तो वो जो कटिंग होती है दोस्तों उस पेपर की, वो जो चिपकाने वाली जो टेप होती है उसकी जो कटिंग होती है, वो कटिंग करने वाली जो मशीन है, जिस मशीन में से वो पेपर प्रिंट होकर के निकलता है ये नंबर, उस मशीन को दोस्तों हम प्लॉटर कहते हैं। ये ठीक है, यानी कि जो नंबर प्लेट के ऊपर जो स्टिकर्स लगे होते हैं वो स्टिकर्स आपके प्लॉटर मशीन में तैयार होते हैं। ठीक है, और वो ग्राफिकल आउटपुट होता है। सातवां प्रश्न है थर्मल प्रिंटर खालिस्तान का प्रिंटर है। तो थर्मल प्रिंटर होता क्या दोस्तों, थर्मल प्रिंटर दोस्तों जो है वो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट का मतलब होता है कि जो आपका पेपर है और जो आपकी कार्ट्रिज है, ठीक है, कार्ट्रिज यानी कि जिसमें से आपको स्याही निकल रही है, तो जो पेपर और जो कार्ट्रिज है वो एक दूसरे के साथ टच नहीं हो रहे हैं, तो वो होते हैं दोस्तों आपको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके अलावा दोस्तों जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो प्रिंट तब करते हैं जब प्रिंट करने वाली जो स्ट्राइक पिन है या फिर कोई इंक है वो डायरेक्ट पेपर के साथ
टच होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर आपने देखा दोस्तों, जो कोर्ट में टाइपिंग करते हैं दोस्तों, वे बड़े बड़े लोहे के जो प्रिंटर होते हैं, ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये दोस्तों आपके इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, ठीक है। चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। इसके अलावा थर्मल प्रिंटर क्या है वो देख लीजिए दोस्तों। देखिए, जब भी आप किसी रोडवेज बस में, किसी प्राइवेट बस में सफ़र करते हैं, तो वहाँ पर जो कंडक्टर होता है वो या तो हाथ से टिकट काटता है, ठीक है, आपको एक पेपर की पहले से बनी बनाई टिकटें रखता है। इसके अलावा दोस्तों आजकल क्या है, एक मोबाइल फ़ोन जैसा एक डिवाइस वो साथ में रखते हैं, जिस पर दोस्तों वो अमाउंट भरते हैं और भरते हैं कि आपको कहाँ पर जाना है, ठीक है, इनपुट डालते हैं, और उसमें से जो क्लिक कट कट की आवाज़ आकर के जो आपको एक पर्ची निकाल कर दी जाती है। और आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वो जो पर्ची होती है वो कुछ देर के लिए आपको गर्म महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों वो गर्म इसलिए महसूस होती है क्योंकि दोस्तों वो जो पेपर होता है ना, उस पेपर के ऊपर जब हीट डाली जाती है, जहां पर भी उस पेपर के ऊपर जब आप हीट डालेंगे तो उस पेपर का जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। इसीलिए उसे थर्मल प्रिंटर कहते हैं, क्योंकि वो हीट के द्वारा उन टेक्स्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। आप कभी देखिएगा आपके पास, आपको जब भी इस तरह की कोई टिकट मिले तो आप माचिस की तीली जलाइएगा और उस पेपर के जो आसपास है ना दोस्तों, ऐसे थोड़ी थोड़ी उसके ऊपर हीट दे के देखिए। जहां भी आप हीट देंगे ना, वो कलर जो है ऑटोमेटिकली ब्लैक हो जाएगा, व्हाइट से ब्लैक में बदल जाएगा। तो वो एक थर्मल प्रिंटर होता है जो बसों में आजकल जो कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी तक जो है कंप्यूटर की बेस्ट हिंदी एमसीक्यू ई बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप अपने एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी हिंदी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, ट्रिपल सी, आईटीआई कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, टाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जहां पर भी कंप्यूटर के हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको मिलते हैं 2000 प्लस क्वेश्चन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर किसी भी बुक में आपको एक साथ इतने सारे टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी भी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। आठवां प्रश्न है, चुंबकित हो सकने वाली स्याही का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मैग्नेटिक इंक का प्रयोग कहां पर किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों मैग्नेटिक इंक का प्रयोग MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर में किया जाता है। नौवां प्रश्न है, इंटरनेट पर वेबसाइट का एक विशिष्ट पता होता है जिसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों जब भी इंटरनेट पर आपको किसी वेबसाइट पर जाना हो तो आपको उस वेबसाइट का नाम पता होना चाहिए। तो उस वेबसाइट का दोस्तों जो नाम है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों किसी भी वेबसाइट का जो नाम होता है उसे हम URL कहते हैं, ठीक है। URL का फुल फॉर्म दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 10वां और आखिरी प्रश्न दोस्तों, खालिस्तान में किसी डॉक्यूमेंट में अप्लाई किए गए बैकग्राउंड कलर या इफेक्ट नहीं दिखते हैं। मान लीजिए दोस्तों जैसे कि ये PDF है, इसी PDF में दोस्तों मैं अगर बैकग्राउंड लगा देता हूँ, आपको जो ये PDF मिलेगी उसमें आपको बैकग्राउंड एक हमारा एक सिंबल मिलेगा, लोगो मिलेगा, तो वो सिंबल आपको कहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों मान लीजिए आप उस PDF का प्रिंट निकलवाना चाहते हैं, तो प्रिंट निकालने से पहले हम क्या करते हैं, उसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, यानी कि प्रिंट होने पर वो फाइल कैसी हमें दिखाई देगी। तो जब हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं उसका, तो उस समय उस पेज का जो बैकग्राउंड कलर है, चाहे वो रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, व्हाइट है, कैसा भी, वो आपको दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा दोस्तों वहां पर जो कोई भी वाटरमार्क है, किसी कंपनी का नाम लिखा है, कुछ भी वहां पे लिखा हुआ है बैकग्राउंड में, तो वो भी आपको प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई नहीं देता है। तो 10वें प्रश्न का जो ऑप्शन डी है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये हो गए दोस्तों हमारे 10 प्रश्न। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।